Hi guys, now our next exercise is exercise 5.6 and first of all concept of this exercise is parametric function. जो इस exercise का concept है that is parametric function. पैरामीट्रिक की फंक्शन को आप ऐसे समझो जैसे कि हमने क्लास 11th में हमने कॉनिक सेक्शन एक चैप्टर पढ़ा था जहां हमने ये देखा था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब है कि अगर आप इस इक्वेशन में देखो यहां पर दो वेरिएबल है एक्स और वाई. यहां पर कितने वेरिएबल है? देयर आर टू वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन. अगर मैं इस इक्वेशन को थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में लिख देता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन को थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में लिखता हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा? पैरामीट्रिक फंक्शन. जैसे कि फॉर एग्जांपल से पुट x इक्वल टू साइन टी, पुट x इक्वल टू साइन टी. तो x की जगह अगर मैं साइन टी पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर टी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. x की जगह अगर मैं साइन टी पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर टी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. and which implies y square is equal to what? 1 minus sin square t. and which implies y square is equal to 1 minus sin square t क्या हो जाएगा? cos square t. and which implies y is equal to plus minus cos t, which implies y is equal to plus minus cos t. तो इसका मतलब ये हो गया, सही, हमारी इक्वेशन 1 है. अब इक्वेशन 1 को अगर मैं इस वेरिएबल में लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर टी प्लस, देखो आपकी जो y की वैल्यू है cos, अगर प्लस cos t लेता हूं तो ये हो जाएगा cos t होल स्क्वायर इक्वल टू 1. और इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर टी प्लस माइनस cos t होल स्क्वायर इक्वल टू 1. वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी ये भी 1 होगा. माइनस cos t का स्क्वायर करोगे वो भी प्लस cos स्क्वायर टी ही होगा. तो साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी इक्वल टू 1. तो आप देख सकते हो थर्ड वेरिएबल में आप कन्वर्ट करने के बाद भी आपकी इक्वेशन सेम ही है, उसकी वैल्यू जो है इट रिमेन सेम. एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं. हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम किसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे? फंक्शन का. इस एक्सरसाइज में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक्स वाई टी थीटा फाई ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके, ये सभी हमारे क्या होंगे? इनको आप एक फंक्शन की तरह लोगे अनलेस क्वेश्चन में गिवन हो कि ये कांस्टेंट है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन होगा पुट x इक्वल टू, से आपके पास क्वेश्चन है पुट x इक्वल टू, आपके पास एक क्वेश्चन आता है x इक्वल टू a sin t. तो x y t, तो t आ रहा है, इसका मतलब हम इस x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. a आपका कांस्टेंट होगा. जो मैंने यहां पर मेंशन किया ये सारे आपको फंक्शन की तरह, यानी कि इनके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. जैसे कि आपका क्वेश्चन आता है x इक्वल टू बी कॉस थीटा, x इक्वल टू बी कॉस थीटा आपका क्वेश्चन है. तो थीटा आपका फंक्शन है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो एक चीज का ध्यान रखना है. तो फिर से रिपीट करता हूं, पैरामीट्रिक फंक्शन जो एक्सरसाइज 5.6 का कंसेप्ट है. पैरामीट्रिक फंक्शन का क्या मतलब होता है कि जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारी गिवन इक्वेशन है, हम उसको थर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं. जैसे कि x और y में गिवन इक्वेशन है और हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं अगर थर्ड वेरिएबल में, तो वो जो फंक्शन बन जाता है हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन. वैल्यू रिमेन सेम, वैल्यू स्टिल रिमेन सेम एंड दिस इज पैरामीट्रिक फंक्शन. कि जो आपकी गिवन इक्वेशन x और y की उसको आपने किसी और वेरिएबल में थीटा टी फाई किसी में कन्वर्ट कर दिया तो वो जो फंक्शन है आपका वो पैरामीट्रिक फंक्शन है. वैल्यू उसकी अभी भी सेम ही रहेगी इक्वेशन की. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड विद अवर एक्सरसाइज 5.6 फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.6 इज x is equal to 2a t square and y is equal to a t raised to power 4 and we have to find dy by dx. तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑफ ऑल t फंक्शन है, मैंने आपको क्या कहा था, x y t थीटा फाई ये सभी हमारे फंक्शन होते हैं अनलेस इट इज मेंशन दैट इट इज अ कांस्टेंट. तो हम इसको फंक्शन लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x जो है आपका इट इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर. तो व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. यहाँ पे t फंक्शन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. तो जब आप x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बी dx बाय dt इक्वल टू 2a कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t. t को विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 ही होगा. तो इसको बस ये यहीं पे आपका कंप्लीट हो गया.
तो dx बाय dt क्या हो गया आपका, dx बाय dt हो गया हमारा 4at, dx बाय dt क्या हो गया 4at। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू a t रेज टू पावर 4, सेम कंसेप्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dy बाय dt इक्वल टू a हमारा कांस्टेंट रहेगा, t रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4t रेज टू पावर 3 और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा 4at रेज टू पावर 3, 4at रेज टू पावर 3। अब हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dy बाय dx, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। तो कैसे फाइंड करेंगे, dy बाय dx विल बी इक्वल टू व्हाट, dy बाय dt, कैन आई से दैट dy बाय dt अपॉन dx बाय dt जो है इक्वल टू dy बाय dx। देखो dt से dt अगर आप कैंसिल करोगे तो dy बाय dx ही आएगा आपका। अब dy बाय dt की वैल्यू क्या है 4at3, 4at3, और dx बाय dt की वैल्यू क्या है 4at, तो 4 and 4 कैंसिल आउट, a and a कैंसिल आउट, t क्यूब बाय t इक्वल टू t स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है थीटा, यहाँ पर फंक्शन क्या है थीटा। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, तो क्या करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dx बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा विल बी इक्वल टू a आपका एज इट इज होगा कांस्टेंट, cos थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ही होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय डी थीटा। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, y इज इक्वल टू b cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा विल बी इक्वल टू b cos थीटा है, तो b आपका एज इट इज आ जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव अगेन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ही होता है। अब आपको फाइंड करना है dy बाय dx। नाउ dy बाय dx, dy बाय dx विल बी इक्वल टू व्हाट dy, दैट इज dy बाय डी थीटा अपॉन dx, दैट इज dx बाय डी थीटा, दैट इज dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा क्या हो जाएगा माइनस b साइन थीटा, और dx बाय डी थीटा क्या हो जाएगा माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। सो नाउ व्हाट वी विल हैव, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल आउट, साइन थीटा कैंसिल आउट, फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू b बाय a। तो फाइनल आंसर क्या होगा, dy by dx will be equal to b by a। is it clear, ठीक है। और थर्ड अगेन यू कैन सी इट इज अ केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन x और y के अलावा देयर इज अ थर्ड वेरिएबल t। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, x इज इक्वल टू साइन t, x इज इक्वल टू साइन t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा dx बाय dt, और साइन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos t, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 ही रहेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। देन y इज इक्वल टू cos 2t, y इज इक्वल टू cos 2t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy बाय dt, dy बाय dt, cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t, क्या हो गया माइनस 2 साइन 2t। नाउ वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। नाउ dy बाय dx, तो dy से क्या होगा dy बाय dt, और dx क्या हो जाएगा dx बाय dt, dy से हो गया dy बाय dt, और dx क्या हो गया dx बाय dt। तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos t, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक स्टेप आप आगे करना चाहो तो ये कर सकते हो कि साइन 2t को आप एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा साइन 2t कैन बी रिटन एज 2 साइन t cos t अपॉन cos t।
तो cos t will be cancel out, the final answer will be equal to minus 4 sin t. Is it clear? ठीक है, sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos t will be cancel out, so it will be equal to minus 4 sin t. Is it clear? ठीक है. Next question is question number 4. Again this is a case of a parametric function because x और y के अलावा there is a third variable t. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है dy by dx. अब देखो t फंक्शन है तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4t. तो व्हाट वी विल डू, differentiate with respect to t. तो we will have dx by dt is equal to 4t. t का डेरिवेटिव with respect to t 1 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 4 into 1 which is equal to 4. Now y is equal to 4 by t. differentiate with respect to t तो क्या हो जाएगा dy by dt. 4 कांस्टेंट और 1 बाय टी का डेरिवेटिव, जैसे 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा माइनस 1 बाय टी स्क्वायर. तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 4 बाय टी स्क्वायर. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड dy by dx. So it will be equal to dy, that is dy by dt, upon dx, that is dx by dt, तो dy by dt क्या होगा माइनस 4 बाय टी स्क्वायर और dx by dt क्या होगा 4, जिसको आप लिख सकते हो 4 बाय 1. तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4 बाय टी स्क्वायर, 4 बाय 1 रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 1 बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाय टी स्क्वायर. And this is the final answer of this question, that is minus 1 by t square. Is it clear? ठीक है. Our next question is question number 5. Value of x is cos theta minus cos 2 theta and value of y is sin theta minus sin 2 theta. Again, this is a case of a parametric function. X, y, two variables. Apart from these two variables, there is a third variable, that is theta. So what we will do, as theta is a function, so first of all, we will find the value of dx by d theta. X is equal to cos theta minus cos 2 theta, cos theta minus cos 2 theta. So what we will do, differentiate with respect to theta. What we will have, dx by d theta will be equal to cos theta का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin theta, cos 2 theta माइनस एज इट इज हो जाएगा cos 2 theta का डेरिवेटिव माइनस sin 2 theta, और ये हो जाएगा आपका 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2. सो फाइनली dx by d theta will be equal to minus sin theta and minus minus plus 2 sin 2 theta. Is it clear? ठीक है. Now y is equal to sin theta minus sin 2 theta. Y is equal to sin theta minus sin 2 theta. So what we will do, we will find the derivative, differentiate with respect to theta. So what we will have, dy by d theta will be equal to sin theta का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos theta माइनस sin 2 theta का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos 2 theta, और 2 theta का डेरिवेटिव हो जाएगा 2. Is it clear? ठीक है. So what we will have, dy by d theta will be equal to cos theta minus 2 cos 2 theta. Now we have to find dy by dx. Now dy by dx will be equal to dy by d theta upon dx by d theta. So it will be equal to cos theta minus 2 cos 2 theta, that is dy by d theta, and dx by d theta is minus sin theta plus 2 sin 2 theta, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now next question is question number 6. X is equal to a within bracket theta minus sin theta and y is equal to a within bracket 1 plus cos theta. Again we have to find dy by dx. So first of all what we will do, here x is equal to a within bracket theta minus sin theta, So first of all differentiate with respect to theta. तो क्या हो जाएगा
dx by d theta इज इक्वल टू ए, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। नाउ y इज इक्वल टू a विद इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा, विद इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। सो व्हाट वी विल हैव dy by d थीटा, अगेन differentiate with respect to theta, differentiate with respect to theta, that is dy by d theta। a आपका एज इट इज हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 ही होगा, cos थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस a sin थीटा, माइनस a sin थीटा। नाउ we have to find dy by dx, that will be equal to dy by d theta upon dx by d theta, and it will be equal to dy by d theta is what? Dy by d theta is minus a sin theta, and dx by d theta is a within bracket 1 minus cos theta, within bracket 1 minus cos theta। is it clear? ठीक है। now a and a will be cancelled out, sin theta can be written as minus 2 sin theta by 2 cos theta by 2, and 1 minus cos theta can be written as 2 sin square theta by 2, 2 and 2 will be cancelled out। so finally what you minus cos theta by 2 upon sin theta by 2 will be equal to minus cot theta by 2, and this is the final answer of this question, that dy by dx will be equal to minus cot theta by 2। is it clear? ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, और आप देख सकते हो दोनों ही वेरिएबल की जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू t है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हियर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dx by dt, देन dy by dt, एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dx by dt, आप देख सकते हो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई हियर क्वोशिएंट रूल। हाउ? देखो dx by dt will be equal to square root denominator, that will be cos 2t, then denominator is as it is root cos 2t into डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर sin क्यूब t का डेरिवेटिव क्या होगा 3 sin स्क्वायर t, और sin t का डेरिवेटिव क्या होगा cos 2। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा 3 sin स्क्वायर t, और sin t का डेरिवेटिव क्या होगा cos t। इज इट क्लियर? ठीक है। देन माइनस साइन व्हाट वी विल डू नाउ, न्यूमरेटर इज एज इट इज, दैट इज sin क्यूब t, न्यूमरेटर इज एज इट इज, दैट इज sin क्यूब t इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर रूट cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 2 रूट x, दैट इज 1 बाय 2 रूट cos 2t, और cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2t का डेरिवेटिव होगा माइनस sin 2t, दैट डेरिवेटिव ऑफ 2t विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज into 2। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, 2 and 2 will be cancelled out, right? so finally what we will have, देखो अगर आप यहां से एलसीएम लेते हो तो ये क्या हो जाएगा रूट cos 2t, रूट cos 2t इंटू रूट cos 2t क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू cos 2t, तो इट विल बी इक्वल टू cos 2t इंटू क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t, 3 sin स्क्वायर t इंटू क्या हो जाएगा cos t, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड वी विल हैव sin क्यूब t इंटू sin 2t अपॉन रूट cos 2t इंटू cos 2t, दैट इज cos 2t पावर 1 प्लस 1 बाय 2, दैट इज 3 बाय 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई dx by dt की, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx by dt, this is the value of dx by dt। now y is equal to cos cube t upon root cos 2t, right? so first of all again differentiate, जैसे आपने यहां किया था, इसको क्या किया था, differentiate with respect to t, differentiate with respect to
टी। हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। इसी तरह से हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, differentiate with respect to t. What we will have now, first of all again we will apply the quotient rule here, that is dy by dt, it will be equal to denominator square, that is cos 2, denominator square क्या हो जाएगा, cos 2t. Now denominator is as such as that is cos 2t into डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो cos क्यूब t का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 cos स्क्वायर t, और cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t का डेरिवेटिव होगा माइनस sin t, cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin t। इज इट क्लियर? ठीक है, देन माइनस sin, न्यूमरेटर इज एज सच एज दैट इज cos क्यूब t, एंड देन न्यूमरेटर इज एज सच एज दैट इज cos क्यूब t, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अगेन रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट x, दैट इज 1/2 रूट cos 2t। cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin 2t, और 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, इनटू t। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, अगेन 2 and 2 विल बी कैंसिल आउट, इसका एलसीएम क्या, इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 और रूट cos 2t का एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट cos 2t, into रूट cos dt क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos 2t, सो इट विल बी इक्वल टू cos 2t माइनस ये एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos square t into में क्या हो जाएगा, sin t, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका sin 2t, ये हो जाएगा cos क्यूब t, ये क्या हो जाएगा, cos क्यूब t, रूट cos 2t इंटू cos 2t, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos 2t रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई dy by dt, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dx by dt। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ dx by dt एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dt। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। नाउ dy by dx will be equal to what, dy by dt upon dx by dt। So what we will have, this is the value of dy by dt, will be equal to what, it will be equal to minus 3 cos 2t, cos square t sin t plus cos cube t sin 2t upon cos 2t raised to power 3/2 upon dx by dt, that is cos 2t, 3 को यहां ले लेते हैं हम, sin square t into cos t plus sin cube t sin 2t upon cos 2t raised to power 3/2, cos 2t raised to power 3/2। देखो ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा रेसिप्रोकेट होके। सो फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू देखो अगर आप यहां न्यूमरेटर में देखो तो देखो यहां से मैं cos स्क्वायर t कॉमन ले सकता हूं, cos स्क्वायर t। तो अगर मैं यहां से cos स्क्वायर t कॉमन लेता हूं, cos स्क्वायर t, तो विद इन ब्रैकेट व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा माइनस 3 cos 2t, माइनस 3 cos 2t, और ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर t कॉमन लिया तो ये हो जाएगा cos t, और इनटू में हो जाएगा sin 2t, इनटू में क्या हो जाएगा sin 2t अपॉन, और डिनोमिनेटर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर से हम कॉमन ले सकते हैं sin स्क्वायर t, तो यहां क्या आ जाएगा sin स्क्वायर t, तो sin स्क्वायर t कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 cos, ये हो जाएगा 3 cos 2t, ये क्या हो जाएगा 3 cos 2t इंटू cos t, 3 cos 2t इंटू cos t, ये आ जाएगी यहां से वैल्यू, प्लस में क्या हो जाएगा
प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया तो प्लस साइन टी इंटू क्या हो जाएगा साइन 2t इंटू क्या हो जाएगा साइन 2t। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां से क्या हो गया -3 cos 2t इंटू साइन टी, भाई साइन टी भी आएगा, ये मैं ऐसे लिख देता हूं इंटू साइन टी प्लस cos स्क्वायर टी कॉमन लिया तो cos टी इंटू साइन 2t। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो जी। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो साइन 2t तो व्हाट वी विल नेक्स्ट टाइम व्हाट वी दैट इज cos स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, cos स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी विदिन ब्रैकेट व्हाट वी विल हैव, देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा -3 cos 2t इंटू साइन टी प्लस cos t, साइन 2t को आप कह नहीं सकते हो 2 sin t cos t, 2 sin t cos t अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos 2t इंटू cos t प्लस sin t, sin 2t क्या हो जाएगा 2 sin t cos t, sin 2t क्या हो जाएगा 2 sin t cos t। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और आप देखो यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो हाँ कॉमन क्या ले सकते हैं हम यहां से, देखो एक आपका sin t कॉमन आ जाएगा, sin t यहां से कॉमन आ जाएगा, sin t क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, और यहां से कॉमन आ जाएगा हमारा cos t कॉमन आ जाएगा, तो व्हाट वी विल हैव इक्वल टू, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t बाय sin स्क्वायर t, cos स्क्वायर t बाय sin स्क्वायर t, cos स्क्वायर t बाय sin स्क्वायर t, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा sin t, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा sin t, और डिनोमिनेटर से कॉमन क्या आ जाएगा cos t, डिनोमिनेटर से कॉमन क्या आ जाएगा cos t। ये बात समझ में आ रही है? न्यूमरेटर से जब हम sin t कॉमन लेंगे तो व्हाट वी विल हैव -3 cos 2t -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t प्लस 2 cos स्क्वायर t प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन देखो यहां से हमने cos t कॉमन ले लिया तो ये क्या रह गया 3 cos 2t प्लस cos t हमने कॉमन लिया तो ये हो गया हमारा 2 sin स्क्वायर t, ये क्या हो गया प्लस 2 sin स्क्वायर t। ये बात समझ में आ रही है? देखो sin से sin स्क्वायर t कट जाएगा, cos से ये कट जाएगा, cos t बाय sin t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos t बाय sin t। अब इसको एज इट इज रखते हैं, अब आगे देखो यहाँ पे है आपका cos 2 थीटा और यहाँ पे है cos स्क्वायर, तो cos 2 थीटा का cos की टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा -3 विदिन ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस में क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t, प्लस में क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t। आगे देखो cos 2 थीटा का sin की टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर t, यहाँ sin है तो cos 2 थीटा का sin वाला फॉर्मूला, प्लस में क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर t, प्लस में क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर t। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू cos t बाय sin t, cos t बाय sin t। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास -6 cos स्क्वायर t माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 प्लस क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t अपॉन में क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 -6 sin स्क्वायर t प्लस में क्या हो जाएगा 2 प्लस में क्या हो जाएगा 2 प्लस में क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t प्लस में क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू cos t बाय sin t, cos t बाय sin t विद इन ब्रैकेट देखो ये क्या हो जाएगा 3 -6 + 2 ये हो जाएगा -4 cos स्क्वायर t, -4 cos स्क्वायर t, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा -4 sin स्क्वायर t, -4 sin स्क्वायर t। तो नाउ व्हाट वी विल हैव cos t * 3 ये क्या हो जाएगा 3 cos t -4 cos स्क्वायर थीटा * cos थीटा ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा
अपॉन 3 sin t और माइनस में क्या हो जाएगा 4 sin क्यूब टी, 4 sin क्यूब टी। अब देखो ये एक आइडेंटिटी है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, जैसे मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा ये क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी। तो देखो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है cos 3 थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos 3 थीटा और 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा क्या होता है sin 3 थीटा, sin 3 थीटा। तो बेसिकली फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट माइनस cot 3t and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है, This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।